क्या आपको पता है कि कोई मिल गया मूवी में जादू जो कैरेक्टर है ना वो ऐसे धूप 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 क्यों करता रहता है? मुझे पता है, क्योंकि ना उसके घुटनों में दर्द था। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरे भी घुटनों में दर्द होता है। उसको भी धूप नहीं मिल रही थी, मुझे भी धूप नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ उससे। अभी आपको समझ आ जाएगा, आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि क्या है धूप का एजेंडा क्या है। This side and this way you hold it like that. Oh God, मेरा खाता later we take. मुझे ऐसा लग रहा है मेरा छाता उड़ जाएगा। तो आज है मंडे और हम जा रहे हैं क्लास में। तो इधर हमारा रेजिडेंस है और वो सामने क्लास है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में, मेरे घर के सामने ना, जैसे वो थे उसको, मतलब जैसे घर में मेरा घर था ना जहाँ पे, तो घर के सामने हमारा प्राइमरी स्कूल था। हम 5 मिनट में पहुँच जाते थे फटाफट। ऐसे यहाँ पे सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बट अभी ठीक है। और मैं इस तरफ से चलती हूँ। आज मौसम है छाता खोलने वाला। ये पहुंच गए हम अपने स्कूल। ओह गॉड, मुझे छींक आ रही है, पर मुझे छींक आ नहीं रही है। और वो सिचुएशन जब आपको, मतलब ये वाली सिचुएशन जब आपको बहुत ज़ोर से छींक आ रही होती है, वो छींक आने में ना, मतलब बहुत टाइम लगा लगा देती है। वो सेम सिचुएशन है मेरे साथ अभी। मुझे यहाँ पे पहला जुकाम हो चुका है, मतलब हो रहा है, अभी चल रहा है ये 5। कब यहाँ पे ना मौसम बहुत क्रेजी है एक्चुअली। कभी बारिश कभी भी होने लग पड़ती है। और अभी 5 बजे से दिखाती हूँ, ये बाहर का वो है, व्यू है। इतनी तेज़ धूप है। कहाँ गया सूरज, दिख रहा है ना? हाँ, इतनी तेज़ धूप है। ये वाला क्लिप जो है बुधवार का है। मंगलवार को भी बारिश हुई है, बुधवार को भी, और अगले मुझे ना 2-3 दिन एक्चुअली बारिश मीठा खाने होती का रही बहुत है। मन हो रहा था, तो अभी मैं इतने दूर आई हूँ, वो भी इतनी बारिश में। दूर तो नहीं है, 5 मिनट का पहुँच गए बस। बट क्रेविंग एंड क्यूरोसिटीज कैन टेक यू प्लेसेस, दैट आई हैव रियलाइज नाउ। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। मैं इसके बीज लेके आऊँगी घर पे जब भी आऊँगी। और पता नहीं है ज़िंदा रहेंगे भी कि नहीं, क्योंकि इनको तो गर्मी की आदत नहीं है ना। हमारे यहाँ तो गर्मी होती है। पहुँच गया। ये हॉस्पिटल प्रेमिसेस है। और अब ओह माय गॉड, बेकरी इज गॉन। शॉप से आने के बाद मैं कुछ मीठा सा खाने के लिए लेके आई थी। मैंने सोचा अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाइपरलैप्स किया है। ये दुकान से आने के बाद का घर तक का रास्ता है। बारिश हो ही रही थी कंटिन्यूसली, तो देख लो अभी। Oh yes, my tea is boiling.
Oh, that means I did not take much time, huh? जब मैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए गई थी ना, तो मैं चाय उस टाइम पे रख के गई थी सिम पे, और 15 मिनट में वापस आ भी गई थी, तब तक मेरी चाय उबली नहीं थी। ओ, गिरेगा। चाय की हालत बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी उबल नहीं पा रही है हमारी चाय। अब इसको लगाना पड़ेगा फिर से उबाल। यू टेक वन। आई एम जस्ट इस चीज़ के लिए गई थी मैं मार्केट। Is it from India? नो, आई थिंक आई डोंट नो इफ वी गेट दीज इन इंडिया और नॉट। दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम आई जस्ट वांटेड टू हैव समथिंग स्वीट एंड देन आई ब्रॉट दिस। मैं ये लेके आई, और पोटैटो चिप्स भी हैं, कुछ बस। यहाँ पे मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक क्लीनिंग का वीडियो डाल दिया है संडे से, ये देख लो। झाड़ू अच्छा है इन सब चोचलों से, सच्ची में। पहले तो वो 2 किलो की मशीन लेके घूमते रहो और सीढ़ियों से तो पूरा कमरा, सीढ़ियाँ सब साफ करनी है अभी। झाड़ू में अच्छा है, फटाफट झाड़ू लेके कभी भी उठा लो, कभी भी करके ख़त्म हो जाएगा। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो हो भी रहा है कि नहीं हो रही है क्लीनिंग, वो नहीं पता चल रहा। दूसरा, इसको रगड़ते रहो। ऊपर से किसी ने अगर जॉनी इंग्लिश देखी हो ना, तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँ ना, वो बुड्ढी आंटी नहीं होती जो जॉनी इंग्लिश के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए, और वो एक बार क्लीनिंग लेके आ जाती है। जब भी कोई ये लगता है ना वैक्यूम क्लीनर कहीं पे चलता है तो और उसकी आवाज़ जब आती है तो मुझे उसी आंटी, उसी दादी की याद आती है, जब वो उसके पीछे एकदम उसको मारने के लिए उसका जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो एकदम उसमें बदल जाता है। उसकी जो वो होती है पिस्तौल होती है, क्या होती है, हाँ, वो उसमें बदल जाता है। अब आज 3 तारीख है, और मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि थोड़ा पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, तो उस चक्कर में उतना मैं फोकस नहीं कर रही हूँ वीडियो डालने पे, और घर पे बात हो जाती है तो इतना मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ दिखाने का कुछ है। तो बिल्कुल धूप नहीं लग रही है, मतलब इतनी दर्द हो गई थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी, पसलियों में जुकाम हो गया, फिर पसलियों में जुकाम नहीं हुआ, जुकाम मुझे हुआ, पसलियों में दर्द हो गया, और घुटनों में दर्द हो गई, इतनी वीकनेस हो गई थी ना कि कभी कभार मुझे प्लेट उठाने में मेरी मतलब ऐसे बाजू दुखने लग पड़ती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो विटामिन डी या फिर कैल्शियम की टैबलेट खाई जाती है, खाती हूँ मैं, तो वो भी लेके आ गई मैं। अब जैसे मैंने कैल्शियम और विटामिन डी इकट्ठे खाना स्टार्ट किया, दूसरी दिक्कत स्टार्ट हो गई। मेरे को यहाँ पे कलदाड़ आ रही है, मतलब विजडम टूथ जिसको बोलते हैं। इतना विजडम चाहिए नहीं मुझे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे उस दांत की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर पता नहीं क्यों आ रहा है। और ऐसे नहीं है कि वो आज आ रहा है, वो पिछले 2-3 साल से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर 2-3 महीने में इतनी दर्द होती है उसमें। अभी भी मैं डिक्लोफेनाक खा के सो रही हूँ, मतलब अभी पूरा दिन मैंने मुंह पकड़ के पढ़ाई करी है, और अभी मैंने आई थिंक आधा घंटा पहले मैंने दवाई खा के थोड़ा सा उसमें रिलीफ हुआ है। लौंग चबा चबा के मैं उसको ठीक कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, जो कैल्शियम मैं अपनी हड्डियों के लिए खा रही हूँ और अपनी मांसपेशियों के लिए खा रही हूँ, वो मेरे दांत में लग रही है, और वो भी उस दांत में जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कान के पास आ रहा है जाके, मतलब मैं क्या करूँ उसका। वहाँ खाना चबाना तो का वहाँ खाना पहुँचता भी नहीं है, वहाँ ब्रश भी नहीं पहुँचता, मैं बच्चों वाला ब्रश लेके ब्रश कर रही हूँ। ऐसी सिचुएशन हो गई है। इस वीडियो को मैं अभी एंड इस नोट के साथ मैं करना चाहूँगी, मतलब एक अच्छी एंडिंग ऐसे करना चाहूँगी कि आपको अगर मौका मिल रहा है फ्री में विटामिन डी का लेने का, तो प्लीज़ धूप में बैठ के लो। क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि नहीं, धूप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब दवाइयों पे पैसे खर्चने से अच्छा है यार, आप थोड़ा सा नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करो। और क्या बोलूँ मैं, और तो बस यही है, ये गोल बना लो कि बस जैसे ही धूप आए, अभी सर्दियाँ आएंगी तो मतलब बाहर छत पे ऐसे फैल जाओ जैसे बेड पे चादर फैलती है, वैसे उठना ही नहीं पूरा पूरा दिन, ऐसे भालू की तरह पड़े रहो पूरा पूरा टाइम। बाकी मैं अपने अपने नवजात दांत के बारे में आपको अपडेट देती रहूँगी अगले हफ्ते।
नवजात तो नहीं है वैसे, इसको कई साल हो गए, अब तो ये बड़ा अडल्ट दांत हो गया है। सच्ची मुझे समझ नहीं आता मतलब ये विजडम अक्लदाड़ वाला कॉन्सेप्ट क्यों। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।